जय हिंद दोस्तों। आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट की। ट्रम्पेट एक पीतल का वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग पुलिस बैंड, मिलिट्री बैंड, मार्चिंग बैंड, ऑर्केस्ट्रा और संगीत कार्यक्रमों में किया जाता है। इसकी आवाज़ तेज, चमकीली और स्पष्ट होती है। ट्रम्पेट किससे बनता है, किससे बना होता है, अब ये देख लेते हैं। आमतौर पर ट्रम्पेट पीतल से बना होता है, ठीक है। इसके ऊपर सुरक्षा और चमक के लिए लेकर या सिल्वर प्लेटिनिंग की फिनिश हो सकती है, ठीक है। आप देख लेते हैं ट्रम्पेट कैसे बजाया जाता है। इस वीडियो में ट्रम्पेट के बारे में मैंने मुख्य जानकारी दी है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आखिरी तक देखें। अब जान लेते हैं ट्रम्पेट कैसे बजाया जाता है। ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन है जो इंटरव्यू जो अधिकारी जो बैठेंगे वो पूछ सकते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ट्रम्पेट एक वादक माउथ पीस, जो ट्रम्पेट बजाने वाला होता है, जो वादक होता है जो बजाने वाला, वो माउथ पीस को होंठों से कंपन पैदा करता है। यह कंपन हवा के साथ ट्रम्पेट की ट्यूब में जाता है और ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं। अब जान लेते हैं ट्रम्पेट के मुख्य भाग में सबसे पहले आता है माउथ पीस, ठीक है। माउथ पीस आता है जो होंठों की कंपन से ध्वनि शुरू होती है। माउथ पीस को अपन होंठ पे रख के कंपन पैदा करते हैं उससे, ठीक है। अब आता है बाल्ब। बाल्ब को हम चाबी भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी आपका इंटरव्यू है तो आप इसको बाल्ब भी बोलिए, जिससे हम सुर नोट बदलने में मदद करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जान लेते हैं इसका मुख्य ट्यूब क्या होता है। जो मुख्य ट्यूब होता है उससे का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जो मुख्य ट्यूब का कार्य होता है वो हवा के प्रवाह का मार्ग बताता है। जो एक पतला सा ट्यूब होता है जिसमें हवा जाती है, ठीक है। और उसके बाद आता है बेल। बेल क्या होता है, जहाँ से ध्वनि को बाहर प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। अब जान लेते हैं स्लाइड क्या होती है। स्लाइड होती है ट्यूनिंग और ट्यूब की लंबाई समायोजित करने के लिए, ठीक है। स्लाइड उसको कहते हैं जो ट्यूनिंग और लंबाई को बताता है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं ट्रम्पेट के 3 बाल्ब क्या करते हैं। जो 3 चाबी होती हैं जिससे हम उसका कार्य क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। ट्रम्पेट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बाल्ब होते हैं। जब आप किसी बाल्ब को दबाते हैं तो हवा की अतिरिक्त पाइप के रास्ते से भेजा जाता है। इससे हवा का रास्ता लंबा हो जाता है और सुर को हम नोट भी कहते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है। बाल्ब दबाने पर क्या होता है, ठीक है। आसान और याद रखने के लिए सरल, ठीक है। जो हम पहली बाल्ब दबाते हैं तो उससे क्या होता है, ठीक है। ट्यूब की लंबाई बढ़ती है और सुर लगभग नीचे होता है, ठीक है। मतलब एक बाल्ब दबाने से एक टोन नीचे होता है। अब सेकंड बाल्ब दबाने से क्या होता है, देखो। जब हम दूसरी बाल्ब दबाते हैं तो सुर लगभग आधा नीचे की तरफ होता है, नीचे हो जाता है, ठीक है। मतलब आसान में समझें तो जो सेकंड बाल दबाने से आधा टोन नीचे। अब थर्ड जो बाल है उसको समझ लेते हैं। सुर लगभग 1.5 टोन नीचे होता है, ठीक है। जो तीसरी बाल जब हम दबाएंगे उसमें हम 1.5 टोन नीचे होगा सुर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस बैंड इंटरव्यू के लिए याद रखने योग्य बातें, क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ आपसे पूछ सकते हैं ट्रम्पेट किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आप बोलिए ट्रम्पेट एक पीतल का वाद्य यंत्र है, ठीक है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। उसके बाद आपसे यदि वो पूछ लेंगे कि सामान्य ट्रम्पेट में कितने बाल्ब होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप बिल्कुल सोच और समझ के ध्यान से बोल दीजिएगा इसका जवाब कि सामान्य ट्रम्पेट में भी 3 ही बाल्ब होते हैं।
अब उन्होंने पूछ लिया कि ट्रम्पेट में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो सोच और समझ के आराम से थोड़ा रुक कर जवाब दीजिएगा कि वादक के होंठों के कंपन से माउथ पीस में कंपन उत्पन्न होता है, जो हवा के माध्यम से ट्रम्पेट की ट्यूब में जाकर ध्वनि पैदा करता है। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। ट्रम्पेट का मुख्य भाग कौन सा है जो ध्वनि को बाहर निकालता है, जिससे ध्वनि बाहर निकलती है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रम्पेट का ऐसा कौन सा भाग है जिससे ध्वनि बाहर निकलती है, उसका नाम बताइए, तो उसका नाम होता है वेल। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इतिहास ट्रम्पेट के बारे में, थोड़ा इतिहास। यदि उन्होंने पूछ लिया कि चलिए हमको ट्रम्पेट का इतिहास बताइए, तो आप 4-5 बातें याद रखिए। ऐसा बोल सकते हैं कि सर ट्रम्पेट एक बहुत प्राचीन पीतल परिवार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इसकी शुरुआत रूप सिंह, शंख और बाद में धातु से बने होते थे। ठीक है, ये बहुत प्राचीन बात है। और प्राचीन समय में इसका उपयोग मुख्य रूप से संकेत देने, युद्ध और समारोह में किया जाता था। प्राचीन समय में इसका जो कार्य था युद्ध और समारोह में किया जाता था। पुराने ट्रम्पेट में बल्ब नहीं होते थे, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। जो प्राचीन काल में जो ट्रम्पेट हुआ करते थे उनमें बल्ब नहीं होते थे, इसलिए वादक होंठों और सांस के नियंत्रण से अलग अलग सुर निकाला करते थे। ठीक है, बाद में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बल्ब प्रणाली विकसित हुई, जिससे ट्रम्पेट की ट्यूब की लंबाई बदलकर अलग अलग सुरों और क्रोमेटिक नोट बजाना आसान हो गया। ठीक है, इसी विकास से आधुनिक बल्ब बड़ा ट्रम्पेट बना, जिसका उपयोग आज पुलिस बैंड, मिलिट्री बैंड, मार्चिंग और ऑर्केस्ट्रा में होता है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो इंटरव्यू में कि ट्रम्पेट के 3 बल्ब हवा के रास्ते की लंबाई बदलते हैं। अलग अलग बल्ब या उनके संयोजक दबाने से अलग अलग सुर प्राप्त होते हैं। आप इंटरव्यू में ऐसा भी बोल सकते हो। ये सबसे आसान हो सकता है आपके लिए।